नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम आज से लगभग महीने भर पहले भी कुछ वीडियोस डाल चुके हैं। उनमें हमने भूगोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम यहाँ पे इतिहास शुरू करने वाले हैं। वैसे भूगोल का भी जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। हमारी यहाँ पे बात हो रही है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यानी कि जो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती, वो प्रतीक्षित भर्ती है, बहुत जल्द आने वाली है, उसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो उसके लिए और उस परीक्षा में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि जो पेपर है वो उसके होते हैं दो। अब दो पेपरों में पहला जो पेपर होता है वो हमेशा फर्स्ट पेपर जीके का रहेगा और सेकंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्टिव रहता है। अब हम यहाँ पे सेकंड पेपर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जीके की बात कर रहे हैं और जीके का जो पेपर होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीके के अंदर भी कुछ भाग राजस्थान की भूगोल का आता है, कुछ भाग राजस्थान की हिस्ट्री, कला और संस्कृति से आता है, राजस्थान के राजनीति से भी कुछ प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपका जो समसामयिकी है, करंट जीके से भी प्रश्न रहते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन सब की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि राजस्थान के जीके में, राजस्थान जीके राजस्थान जीके में एक तो होता है भूगोल। भूगोल का वैसे हमने स्टार्ट किया था जियोग्राफी, लेकिन पूरा नहीं करवाया हमने। वो बीच में चल रहा है अभी, ऐसा नहीं है कि वो हमने बंद कर दिया है, वो चल रहा है। उसके बारे में भी जो क्लासेज है वो बराबर आएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स है जो इस परीक्षा में रहेंगे, इससे प्रश्न आएंगे। तो आज हम यहाँ पे राजस्थान की हिस्ट्री के जो सारे टॉपिक्स है वो पूरा का पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपको जो बोलते हैं ना कि पाठ्यक्रम का एनालिसिस, यानी कि सब्जेक्ट एनालिसिस, जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, सिलेबस एनालिसिस होता है। उसमें विषय का जितना भी पाठ्यक्रम है उसका पूरा का पूरा विश्लेषण हम करने का प्रयास करेंगे। विश्लेषण में बात करते हैं हिस्ट्री की शुरुआत। तो हिस्ट्री की शुरुआत हमेशा प्रागैतिहासिक काल से ही रही है। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता, वैसे एसएसटी से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनके सिंधु सभ्यता सेकंड पेपर में भी है हिस्ट्री में, और फर्स्ट पेपर में भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल है और राजस्थान से संबंधित जो स्थल है उनमें से केवल 4 स्थल है जिनके बारे में प्रश्न बनेंगे, और वो 4 ही हमें पढ़ने हैं। कालीबंगा, सेकंड आहड़, थर्ड गणेश्वर और फोर्थ बैराट। देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो क्लियर सिलेबस है, जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। इसके अलावा हमें कोई जानकारी ना तो अपनी विद्वत्ता साबित करनी है, ना ऐसा कुछ करना है जिससे कि हम अपने जो सिलेक्शन से है जो दूर हो जाए। तो हमें केवल और केवल जो सिलेबस दिया हुआ है उसको पकड़ कर उसकी तैयारी करनी है। अब दूसरी बात करते हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान इतिहास। अब 8वीं से 18वीं शताब्दी में पहले हम बात करेंगे गुर्जर और प्रत्यारों का। गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रत्यारों की जो
राजधानियाँ वो कहाँ कहाँ रही थी, प्राचीन राजधानी, फिर कौन कौन से शासक हुए हैं, सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति, फिर अजमेर किसने बसाया, उनका जो मुग़लों के साथ क्या संबंध रहा था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे भी शासन किया यानी क्या, वो सारा का सारा हम आगे अध्ययन करेंगे। अब तीसरा जो टॉपिक रहता है वो दिल्ली सल्तनत। अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और मुग़लों की बात ना आए, ये तो हो नहीं सकता। राजस्थान का इतिहास का संबंध है जो सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत से रहता है, और दिल्ली सल्तनत के साथ प्रमुख रूप से संबंध के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, सोनगरा चौहाना और सिसोदियों की राजधानी मेवाड़ और रणथंभौर की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक रहेगा हमारा, चौथा टॉपिक रहेगा राजस्थान और मुगल साम्राज्य। राजस्थान के राजपूतों का मुगल साम्राज्यों के साथ कैसे रिलेशन थे, उनके साथ कुछ ऐसे राजा हुए जिनका मुगल साम्राज्य के साथ 36 का आंकड़ा था, उन्होंने उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जिनका उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। उनमें प्रथम बात करेंगे हम राणा सांगा। राणा सांगा ने मुगल साम्राज्य के बाबर को एक युद्ध में हराया भी था, और उसके बाद में फिर जो वो पूरा है वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। दूसरा रहता है महाराणा प्रताप। मुगल साम्राज्य और महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो ये तो जो नॉर्मल बातें होती है, जो मतलब थोड़ा बहुत इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तो सबको पता ही होती है। उसके बाद में आमेर के मान सिंह, जयपुर के राजाओं का मुगल साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उनको भी पढ़ना हमें है। और उसके बाद में रहते हैं चंद्रसेन। चंद्रसेन जोधपुर के महाराजा थे, प्रताप के अग्रज, या फिर वो जो पूरी है वो हम आगे बात करेंगे। मारवाड़ के प्रताप वगैरह वगैरह सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद में राय सिंह बीकानेर। राय सिंह बीकानेर के मुगल साम्राज्यों के साथ कैसे संबंध थे वो भी पढ़ेंगे। और हाँ, एक मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप ध्यान रखना थोड़ा, है ना। ये थे आपके राज सिंह। कहाँ के? मेवाड़ के। राज सिंह मेवाड़। हाँ, तो मेवाड़ की बात होगी, राज सिंह मेवाड़ का क्या संबंध रहे थे ये ध्यान रखना है ना। राज सिंह मेवाड़ रह गया था पीछे। हाँ, अब आगे बात करते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के जो इतिहास की बात करेंगे तो उसमें प्रमुख रूप से हमें केवल और केवल दो आंदोलनों के बारे में ही पढ़ना है। पहला किसान और आदिवासी आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, और दूसरा रहता है प्रजामंडल। यहाँ पे प्रजमंडल हो गया है, ये प्रजामंडल है ना। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, छः जो क्रम रहे थे सब पढ़ने हैं। उसके बाद में मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, है ना, महिलाओं की भूमिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसे हम दर्शन शास्त्र का भी पार्ट कह सकते हैं, ये हिस्ट्री में भी चलता है सब, मतलब इस प्रकार से हम धर्म वगैरह वो दर्शन शास्त्र में आते हैं। समाज, समाज शास्त्र का हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो समाज और धर्म इसका अध्ययन करेंगे। लोक देवता और देवियाँ, जितने भी हमारे लोक देवता हुए हैं, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के संत शिरोमणि, राजस्थान राजस्थान को वैसे संत शिरोमणि कहा जाता है, तो उनके बारे में हम आगे विस्तृत जब कक्षाएं चलेगी तो अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में वास्तुकला की बात आती है, तो वास्तुकला में हमें केवल वैसे वास्तुकला, हाँ, तो हम वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में मंदिर, किले और महल केवल यही पढ़ने हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है। और राजस्थान के अंदर मंदिर, किले और महल ये तो प्रमुख रूप से हैं। इससे आगे बात करते हैं चित्रकला। चित्रकला की शुरुआत से लेकर के पढ़ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से उनके जो विभिन्न स्कूल्स है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इनका जो सिलेबस है
वो सेलेक्टिव सिलेबस है, उसमें से जो दिया हुआ है केवल वही हमें पढ़ना है। उसके बाद में मेले और त्यौहार, मेले और त्योहारों के बाद में तो रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषणों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सिलेक्टिव सिलेबस है तो सिलेक्टिव सिलेबस के तरीके से हमें इसका अध्ययन करना है। उसके बाद में लोक संगीत और नृत्य, और फिर भाषा और साहित्य, इन सब का अध्ययन हम सेकंड ग्रेड, है ना, सेकंड ग्रेड के भाग पेपर का जो भाग रहेगा फर्स्ट। तो दोस्तों हमने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भाग प्रथम के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सिलेबस एनालिसिस है वो किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे द्वारा जितना भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है या दूसरा जो भी है, वो प्राप्त करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे दोनों जगह स्टडी विद गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो है जो आपको हर बार मिलता रहे और आप हमसे